सबसे पहले मैं वरिष्ठ शिक्षकों की ओर से महासंघ के पदाधिकारियों और व्यक्तिगत मेरे पास में जो वरिष्ठ शिक्षकों की ओर से लगातार दूरभाष या अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं, कुछ सूचनाएं चाहिए जा रही हैं, उन यक्ष प्रश्नों का मैं चरणबद्ध तरीके से जवाब देता हूं। पहला, साथियों, अधिकांशतः वरिष्ठ शिक्षकों की तबादला सूचियां आ चुकी हैं। जिनका तबादला हो गया उनको महासंघ परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा और उम्मीद करता हूं आपकी मनचाही जगह आपको मिली होगी, आप अपने परिवारजनों के साथ खुश होंगे और आगामी आपकी कर्मस्थली पर आप अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ में करेंगे। और यदि आपको लगता है कि आपके तबादले होने में महासंघ का थोड़ा सा भी योगदान रहा है तो महासंघ को आप मजबूत करें, क्योंकि साथियों, ट्रांसफर एक सेवा काल के अंदर एक कार्मिक का सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षकों की बहुत सी समस्याएं आती रही हैं और बहुत सी समस्याएं आती रहेंगी। यदि हम एकजुट होंगे तो इन समस्याओं को हम साथ मिलकर समाधान करवा पाएंगे। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जिनका तबादला हो गया वो इतने स्वार्थी ना बने और जहां जहां आप नए स्थान पे गए हैं वहां पर आप अपने सेवा कार्य करने के साथ साथ महासंघ को मजबूत करें। साथ ही ग्रेड 3 के ट्रांसफर या वेतन विसंगतिकरण का मामला, यूजीपीजी का मामला, महासंघ की ओर से ओपीएस का मामला, जो भी शिक्षकों की समस्याओं को लेकर लगातार मांग उठाई जाए, आप उसमें शामिल हो, योगदान दो, क्योंकि ये आपका ट्रांसफर होकर आप घर चले गए, ये सतत नहीं है। ईश्वर सब देखता है। यदि आपने ईमानदारी से आपने बाकी शिक्षकों की समस्याओं पर आपने सहयोग नहीं किया तो हो सकता है साल 2 साल बाद में आपको वापस ट्रांसफर की नौबत आ जाए। और मेरे पास में लगभग सब टीचर्स का डेटा है जिनका ट्रांसफर हुआ है। तो जो साथी जिनका ट्रांसफर हो गया उनको शुभकामनाएं और उनसे आग्रह निवेदन कि आप संगठन को मजबूत करें। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आप ट्रांसफर ही क्या, शिक्षकों की समस्या थोड़ी और भी समस्या है। आप निरंतर सहज ऊर्जा के साथ में, अब तो आप घर परिवार के साथ चले गए तो मुझे उम्मीद है आप दुगनी ऊर्जा के साथ इस महासंघ परिवार को मजबूत करेंगे। शिक्षकों की समस्याओं के लिए धरातल पर लड़ने के लिए आप तत्पर रहेंगे जिनका तबादला हो गया। और साथियों, जिन वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला नहीं हुआ उनके प्रति मेरी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। लेकिन साथियों, आपके तबादले खुलवाने के लिए यथासंभव महासंघ परिवार की ओर से जितना प्रयास बन पड़ा हमने किया। लेकिन साथियों, लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के पास नहीं है, ना ही हरपाल दादरवाल के पास है। मैं मानता हूं सरकार की कुछ नीतियां बिल्कुल भी ट्रांसफर के नाम पर सार्थक नहीं है। कई शिक्षकों का फोन आता है, काफी लंबे समय से वो वास्तव में ट्रांसफर के हकदार थे लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। सर, हमारी राजनीतिक अप्रोच नहीं है। साथियों, लिस्ट बनाने का काम हमारे पास नहीं है, लिस्ट सरकार विभाग बना रहा है। हमें लिस्ट बनाने के लिए जो कार्यक्रम स्टार्ट करवाने के लिए जो आप सभी ने हमने मिलकर संघर्ष किया, उसका परिणाम क्या, आपकी लिस्टें लगातार लगभग जारी हो गई। शेष लिस्टें वो कैडर बेस संगठन वाले या वो ठेकेदार संगठन वाले कैडर बेस वाले वरिष्ठ अध्यापकों को लगातार भ्रमित करते हैं। आज तो उम्मीद है रात तक लिस्ट आ जाएगी, आज वो हो जाएगी। उम्मीद आज नहीं आई तो कल आ जाएगी। मैं उनसे हाथ जोड़कर दोनों कैडर बेस संगठन और ठेकेदार संगठन से आग्रह करता हूं कि मेरे वरिष्ठ अध्यापकों और मेरे ग्रेड 3 के शिक्षकों को भ्रमित ना करें। कोई संगठन के उच्चस्थ पदाधिकारी सोशल मीडिया पे गैर जिम्मेदाराना बयान लिखते हैं, 23 तारीख को लिस्टें आ जाएंगी,
ग्रेड 3 की, कोई कैडर बेस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महोदय या अन्य जो भी हैं वो लिखते हैं उम्मीद है आज लिस्ट आ जाएंगी, अन्यथा उतने दिन बाद में रहे। भ्रमित ना करें। हमारे महासंघ के पदाधिकारी लगातार ये कहते आ रहे हैं, आज मैं इस मंच के माध्यम से फिर कह रहा हूं, तबादलों के लिए प्रतिबंध जब तक खुला है, जब तक आपकी लिस्टें आएंगी। साथियों, ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। इन संगठनों के पदाधिकारी और इस संगठनों के ज्यादा मुंह लगने की भी जरूरत नहीं है। आप क्यों अपना भेजा खराब करते हो बार बार में फोन करके, सर लिस्ट कब आएंगी, सर कैसी आएंगी, बड़ी आएंगी, छोटी आएंगी। अरे साथियों, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। वरिष्ठ अध्यापकों के लिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में केवल और केवल तबादलों का इंतजार करना शेष है, जिनका तबादला नहीं हुआ। यहां यह स्पष्ट है, लिस्ट आएंगी, वरिष्ठ अध्यापकों की शेष कुछ लिस्ट आएंगी। लेकिन मैं ना तो पहले भी 14 तारीख या 15 तारीख को जब ये प्रतिबंध लग रहा था, उससे पहले भी मैं यही कह रहा था लगातार कि प्रतिबंध लगने से पहले लिस्ट आएंगी। पुनः अभी यही कह रहा हूं, कोई तारीख निश्चित नहीं दे रहा। 100% आपकी लिस्ट आने की, लिस्ट आएंगी, उम्मीद नहीं, लिस्ट आएंगी।